राघवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घलेवलं व्यलम्बिताम्बुजं कमालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। लखनऊ रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यात्री सिंगर निधि में। तो दोस्तों, मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, तो हम और मम्मी काशी जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि एक दिन में हमने वहाँ कहाँ कहाँ दर्शन करे। तो आइए ले चलते हैं आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। दोस्तों, इस समय मैं अपनी मम्मी को लेकर के वाराणसी जा रही हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई मम्मी। हमारी ट्रेन थी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जिसका टाइम था रात के 9:30 और हम सुबह ठीक 5:15 पे बनारस पहुंच चुके थे, जो बड़ा अच्छा टाइम रहा था हमारे लिए। चाय दोस्तों, हमने ट्रेन में ही चाय पी ली थी और वहां पहुंचकर होटल किया और फटाफट तैयार होके निकल गए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। पहले जाएंगे हम लोग काल भैरव बाबा के मंदिर और हम लोग रूम पे पहुँचते ही बिना समय गवाए तैयार हो गए और निकल पड़े काल भैरव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। जय हो भैरवनाथ भगवान की। हम लोग पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। भैरव बाबा के दर्शन करें। अब हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। दोस्तों, हम लोगों ने काल भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भैरव बाबा के मंदिर से लौटते हुए बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी चाय की। एक जगह चाय बन रही थी तो हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। दोस्तों, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। सारे फ़ोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम बाहर ही लॉक करके गए थे। और जितना बाहर से हमने फ़ोटो लिया, आप भी दर्शन करिए मेरे साथ। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आराम करा और फिर निकल पड़े हम लोग दुर्गा माता दर्शन करने और संकट मोचन। तो चलिए आपको ले चलते हैं दुर्गा माता मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल पत्थरों से बने बहुत ही भव्य मंदिर में बहुत ही सुंदर नक्काशी है। इस मंदिर में दुर्गा माता दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली की मूर्ति भी है। यहाँ मांगलिक कार्य, मुंडन इत्यादि में माँ के दर्शन किए जाते हैं। मंदिर के अंदर हवन कुंड है, यहाँ रोज़ हवन होते हैं। इस मंदिर में माता के कई स्वरूपों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। इसकी भव्यता ऐसी है कि कहा जाता है कि मंदिर परिसर में जाने वाले भक्त माँ की प्रतिमा को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मंदिर में एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण साल 1760 में बंगाल की रानी भवानी ने कराया था। उस समय मंदिर के निर्माण में 50,000 रुपए की लागत आई थी। इस मंदिर में माता दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान हैं। यंत्र के रूप में ही उनकी पूजा होती है। और मंदिर के बगल में ही दुर्गा कुंड है। कहा जाता है कि दुर्गा कुंड का गुप्त स्रोत गंगा जी हैं। तो दोस्तों, दुर्गा मंदिर से आने के बाद हम लोग अपने होटल रूम पे वापस आ गए और थोड़ा सा आराम करा। और रूम के ही पास में था चेत सिंह किला और ये सुंदर सा घाट, जहाँ हम लोगों ने जौ डाले बीच में। कहा जाता है कि गहरी गंगा में जौ बोना बहुत ही शुभ होता है। तो मम्मी जौ लेकर के आई थी, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी बहुत ही पुरातन से चली आ रही परंपरा है कि गंगा जी जब भी जाएं तो जौ ज़रूर डालने चाहिए। दोस्तों,
कितने लोग ऐसे हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं और उन्होंने किसी भी नदी में सिक्का डाला होगा? जब कभी कोई सफ़र किया होगा तो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि इसमें एक सिक्का डाला जाता है। बहुत सारे लोगों ने डाला होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं ये हमें अपने बुज़ुर्गों से सीखने को मिलती हैं और ईश्वर करे हमेशा हम सीखते रहें, हमेशा हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ रहें और हम सीखते रहें और अपने बच्चों को सिखाते रहें, आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह के अपने रीति रिवाज सारे रिचुअल सिखाते रहें। दोस्तों ये है अन्नपूर्णा देवी मंदिर। अन्नपूर्णा देवी मंदिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास दशाश्वमेध मार्ग विश्वनाथ गली में स्थित है। ये मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें भोजन और पोषण प्रदान करने वाली माना जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद लेने और अपने जीवन में जीविका और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए इस मंदिर में जाते हैं। दोस्तों स्थानीय लोगों की मान्यता है कि काशी की रानी होने के नाते अन्नपूर्णा देवी सुनिश्चित करती हैं कि उनके शहर में कोई भी भूखा न रहे। अन्नपूर्णा माता मंदिर से प्रसाद ग्रहण करके हम लोग आए संकट मोचन हनुमान मंदिर। दोस्तों ये मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नज़दीक दुर्गा मंदिर और नए विश्वनाथ मंदिर के रास्ते में स्थित है। काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। इसी मंदिर में हनुमान ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। बताया जाता है कि संवत 1631 और 1680 के बीच इस मंदिर को बनवाया गया, जिसकी स्थापना तुलसीदास ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान जी थे। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे काशी के एक दिन के दर्शन। एक दिन में हमने कहाँ कहाँ दर्शन करे ये आपको दिखाया, बताया, और दर्शन के बाद ही हम संकट मोचन से ही रेलवे स्टेशन की ओर चले आए। और यहाँ हमने पकड़ी मरुधर एक्सप्रेस जो कि बनारस से लखनऊ पहुँचती है रात के करीब 1:30 बजे, जिसने हमें 1:30 पौने 2 बजे लखनऊ पहुँचा दिया। और मैंने अपने बेटे को फ़ोन करके बुला लिया स्टेशन और हम लोग पहुँच गए रात में ही अपने घर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मेरी अगली यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।